हाय, वेलकम दबंग सर मैथ यूट्यूब चैनल पर हम आपका स्वागत करते हैं। तो आप जैसा कि अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो यूक्लिड डिवीजन लेमा, इसका स्टेटमेंट आप लोग देख पा रहे होंगे। तो स्टेटमेंट से पहले आपको समझना होगा व्हाट इज लेमा। अब देखिए लेमा क्या है, लेमा क्या है ये आपको पता होना चाहिए। देखिए लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट विच इज यूज्ड टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट। लेमा क्या है, पहले से प्रूव कोई एक स्टेटमेंट होता है जिसका यूज हम किसी एक और या किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए करते हैं। अब जैसे आई थिंक एक आइडेंटिटी सबको पता होगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इट इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस आपका b स्क्वायर होगा। बच्चे बच्चे को क्लियर होगी। अब यदि आप देखिए ये जो आइडेंटिटी है a और b के ईच वैल्यूज के लिए ट्रू होगी। सपोज करिए हम रखते हैं 5 प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो इट इज 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 और प्लस आपका 3 का स्क्वायर होगा। दैट मीन्स इसको सॉल्व करेंगे तो 5 प्लस 3 आपका 8 का स्क्वायर आपका 64 होगा। तो जिस तरह से 5 प्लस 3 का होल स्क्वायर आप 9 प्लस 4 का होल स्क्वायर करिए, a और b की ईच वैल्यू के लिए आइडेंटिटी आपकी ट्रू होती है। जिस तरह से आइडेंटिटी ट्रू है उसी टाइप से लेमा क्या है, लेमा आपका एक प्रूवन स्टेटमेंट है, पहले से प्रूफ स्टेटमेंट है विच इज यूज टू, जिसका यूज हम करते हैं प्रूव अनदर स्टेटमेंट, दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए करते हैं। अब देखिए अब बात करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा की। यूक्लिड डिवीजन लेमा का जो यूज किया जाता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में HCF कंप्यूट करने में, HCF सॉल्व करने में, HCF फाइंड करने में। तो आइए देख लेते हैं किस टाइप से हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसके स्टेटमेंट की ओर आते हैं। देखिए गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स, दिए गए दो पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, देयर एग्जिस्ट, आप देख लें देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r, मतलब इसमें यूनिक इंटीजर्स q एंड r सेटिस्फाई करते हैं a इक्वल टू बी क्यू प्लस r, वेयर ध्यान रखेंगे r इज, देखिए इसे रीड करना भी समझ लें, r इज इसे आप कहेंगे ग्रेटर देन एंड इक्वल देन 0 एंड लेस देन b, r इज ग्रेटर देन एंड इक्वल देन 0 लेस देन b एंड q इज ग्रेटर देन एंड इक्वल देन 0। आई थिंक सभी को क्लियर नहीं हुआ होगा, हम जानते हैं क्लियर नहीं है। आइए इसको क्लियर करते हैं। किस टाइप से क्लियर करेंगे, आई थिंक सभी को एक डिवाइड पता होगा। लीजिए हम एक नंबर से डिवाइड कर लेते हैं 16 और इसे हम डिवाइड करते हैं 3 से। जब आप इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो आई थिंक सबको पता होगा 5 टाइम्स डिवाइड जाएगा, तो 3 5 जब 15 हुआ, सब्ट्रैक्ट इसमें करेंगे तो 1 आपका रिमाइंडर होगा। ये बच्चे को क्लियर होना चाहिए। ये आपका क्या है, डिविडेंड, डिविडेंड है। ये आपका क्या कहलाता है, कोसेंट हो गया। ये आपका क्या हुआ, रिमाइंडर हुआ। और ये आपका क्या कहलाता है, डिवाइजर हुआ। तो आई थिंक ये सबको पहले से पता होगा। प्रीवियस कक्षाओं में आप लोगों ने पढ़ा होगा डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। आइए लिख लेते हैं। देखिए डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। आइए वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। ये आपका 16 हुआ, इक्वल कितना हो जाएगा 3 इंटू 5 प्लस रिमाइंडर आपका आया है 1। देख लें 3 इंटू 5 और प्लस 1 कर देंगे तो ये 16 है। 3 5 जब 15 प्लस 1, आई थिंक सबको क्लियर है 16 ही होगा। 16 इक्वल 16। तो इस तरह से आपकी डिवाइड चेक हो जाती है। और इसी को यूक्लिड ने सबसे पहले 7th क्लास की बुक में इसको, इस स्टेटमेंट को या इस लेमा को डिस्क्राइब किया। तो उन्होंने पाया 7th क्लास की बुक्स में सबसे पहले इसे डिस्क्राइब किया गया था कि यदि आप इसे a के फॉर्म में ले लें, इसे आपको a लेना है। यहाँ से आप देखें गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स a जो है वो आपका डिविडेंड है। a क्या है, डिविडेंड है। अब देखिए बात करेंगे b क्या है, डिवाइजर। b इज योर डिवाइजर, b आपका डिवाइजर है। और कोसेंट आई थिंक सबको क्लियर होगा, इट इज डिनोटेड बाय q। और रिमाइंडर जो है वो आपका r है।
ध्यान रखेंगे रिमाइंडर आपका क्या है, आर है। तो यदि आप इसे इसी फॉर्म में लिख दें, ए इक्वल टू, देखिए डिविडेंट आपका ए है, फिर आपका डिवाइजर है, तो डिवाइजर की प्लेस में आपका बी होगा और इनटू आपका क्यू होगा प्लस आर। तो इसी को आप बोल सकते हैं ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। दैट मीन्स ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। जो ये आप स्टेटमेंट यहाँ देख पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात नहीं लिखी गई है, ये केवल डिविडेंट इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर लिखा गया है, ये आपको ध्यान में रखना हो। अब देखिए दूसरी बात आपको ध्यान में रखना है, यहाँ एक कंडीशन, दो कंडीशंस हैं आपकी, हालांकि बुकों में आपकी एक कंडीशन लिखी रहती है, दूसरी कंडीशन की आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर यदि आप अच्छे से देखें कि यदि आप 3 से डिवाइड करते हैं, कोई भी नंबर ले लें, आप चेकआउट करेंगे तो या तो रिमाइंडर 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 होगा। दैट मीन्स 3 रिमाइंडर कभी नहीं आएगा और 3 से बड़ा तो आने की संभावना ही नहीं है। अब देखिए हम चेक कर के दिखा देते हैं आपको। सपोज करिए ये नंबर 17 हुआ, 16 के बाद 17, तो रिमाइंडर को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 5 या 15, 2 रिमाइंडर आ जाएगा, तो 2 आ चुका है। पहले वाले केस में आपका 1 भी आ चुका था। और यदि आप इसे 18 कर देते हैं तो ये फिर आपका 6 टाइम्स चला जाएगा और रिमाइंडर आपका 0 आ जाएगा। तो कहने का मीन्स रिमाइंडर 0 भी पॉसिबल है। लेकिन तीनों ही केसेस में ये जितने भी रिमाइंडर हैं आपके, वो सभी जो हैं वो लेस देन बी हैं, बी से छोटे हैं। वही बात यहाँ लिखी गई है कि जो रिमाइंडर की वैल्यू होगी, रिमाइंडर की वैल्यू होगी ग्रेटर देन एंड इक्वल देन 0, 0 से बड़ी होगी या ज़्यादा से ज़्यादा 0 के बराबर पॉसिबल है, और या इसे कहें, लेकिन ध्यान रखेंगे बी से लेस देन होगी। और बात करेंगे कोसेंट की, कोसेंट कितना आ सकता है आपका, ध्यान रखेंगे कोसेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल देन 0, या तो 0 होगा। 0 कब होगा, जब आपका यहाँ डिविडेंट 0 होगा। हालांकि पॉजिटिव इंटीजर यदि आप लेंगे तो ऐसे केस नहीं आएंगे, 0 एंड 0 से बड़े ही होंगे। इस केस में आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि जो वैल्यू होगी वो 0 और ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ी ही होगी। आप देख लें कहीं पर भी कोसेंट देखेंगे वो 0 से बड़ा ही आपको मिलेगा या 0 मिलेगा अधिक से अधिक। तो आई थिंक ये जो आप लोग देख पा रहे हैं, डिविडेंट इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर लिखा हुआ है। इस स्टेटमेंट को एक बात ध्यान रखेंगे, आपको वर्ड टू वर्ड लर्न कर लेना है। ध्यान रखेंगे वर्ड टू वर्ड लर्न कर लेना है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, इसको समझने से पहले आप ये तो जानिए कि व्हाट इज एल्गोरिथम। देख लें, एन एल्गोरिथम इज आ, अच्छे से देखना होगा, एन एल्गोरिथम इज आ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स। एक जो एल्गोरिथम होता है वो एक सीरीज टाइप की होती है, वेल डिफाइंड स्टेप। स्टेप का मीन्स है जिस तरह से कंप्यूटर में एल्गोरिथम होता है, तो स्टेप बाय स्टेप यदि आप सॉल्व करते हैं या स्टेप बाय स्टेप रखते जाते हैं तो प्रोग्राम का जो रिजल्ट है वो सही आता है। तो ठीक एल्गोरिथम जो है वो यहाँ पर भी किसी भी क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने को ही एल्गोरिथम कहते हैं। देख लें कि एन एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप विच गिव्स, जो क्या देता है, अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम। जो किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम हो, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, उसको सॉल्व करने के लिए एक प्रोसीजर आपको दे देता है, स्टेप आपको देता है। कुल मिलाकर एल्गोरिथम का मीन्स है स्टेप बाय स्टेप किसी भी क्वेश्चन या किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो आई थिंक क्लियर हो चुका होगा। यूज ऑफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, आइए जानते हैं कि व्हाट इज द यूज ऑफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो ध्यान रखेंगे, टू कंप्यूट HCF ऑफ एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स विथ द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा। ध्यान रखेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का जो यूज किया जाता है किन्हीं भी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स का HCF फाइंड करने के लिए विथ द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा। आई थिंक आपको क्लियर होगा यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि इसका क्या यूज होगा। तो आई थिंक ये भी क्लियर हो चुका होगा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से। उसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करके हम लोग HCF फाइंड करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।